विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होते ही नीतीश कुमार की जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से विपक्ष हमला कर रहा है और नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं उनके दो घटक दल वीआईपी और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, उसे देख करके नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकेश सहनी जो चुनाव लड़े थे और कहा जा रहा था कि एनडीए में भी दो गुट हैं, एक गुट भाजपा का और एक गुट जदयू का है, जिसमें भाजपा के साथ मुकेश सहनी है और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन बीच में आज से ठीक 15-20 दिन पहले जो चीज़ें सामने आई थी उसमें साफ तौर पे मुकेश सहनी तो नज़र आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन अचानक से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार खेमे से निकल करके गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली जाते हैं और अपने पुत्र को भी बुलाते हैं, तो नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इन सारी बातों के बाद अब जबकि स्थिति फिर उलट गई है, जीतन राम मांझी फिर से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर एक बार मुखर हो गए हैं और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के वो नीतीश कुमार के साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथी हैं और नीतीश कुमार में उनकी आस्था है। इतना ही नहीं, अब दूसरी जो घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं और उन्होंने भी नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और कहा है कि वो एनडीए के हिस्सा हैं, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इन सब बातों के बीच में अब नीतीश कुमार की चिंता ये है कि जो कभी इधर कभी उधर हैं, कभी ठंडा कभी गर्म हो रहे हैं, क्या वो विकट परिस्थिति में जब कोई ऐसा अवसर आएगा जब नीतीश कुमार को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, बहुमत साबित करना होगा, तो खड़े नज़र आएंगे या फिर कोई और मामला सामने आ जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के विधानसभा में कई विधेयक पारित होने हैं और इसको लेकर यदि उस विधेयक में कहीं विपक्ष भारी पड़ गया तो नीतीश कुमार की सत्ता और कुर्सी निश्चित रूप से चली जाएगी। इस बात से डरे हुए नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है अपने सारे विधायकों को, और इतना ही नहीं एनडीए के विधायकों को भी उन्होंने सदन में हर हाल में मौजूद रहने की बात कही है। आपको बता दें कि इसके बाद एनडीए की जो बैठक कल हुई थी उसके साथ ही अब एक बात तय नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे एनडीए के घटक दलों और ख़ास करके नीतीश कुमार को कहा जाए तो उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि एकजुट विपक्ष कहीं नीतीश कुमार पर भारी न पड़ जाए। अगर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी कहीं जरा सा भी इधर उधर हुए तो नीतीश कुमार की सत्ता हाथ से चली जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। सदन की कार्रवाई आज जैसे ही शुरू होती है, हंगामा होना तो निश्चित है, लेकिन नीतीश कुमार को बड़ी मुश्किलों के दौर से भी गुजरना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुड़े रहिएगा, हमारी नज़र पूरी तरह से इस पूरी कार्रवाई पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।